जीवन में कितनी स्थिति भी खराब हो जाए, जीवन में कर्जा हो जाए, जीवन में सब कुछ हो जाए, जीवन में लड़ाई हो जाए, जीवन में झगड़ा हो जाए, वह कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मैंने देखा मेरी भाभियां, जितनी मेरी बेटियां, जितनी यहाँ पर मुझे इस कथा को सुन रही है, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, थोड़ी देर का क्रोध आपका घर बर्बाद कर देगा। ऐसी बहुएं हैं, सास ने कुछ कहा, ससुर जी ने कुछ कहा, दरवाजा बंद करेगी, जहर की पुड़िया लेगी, समाप्त हो जाएगी। जीवन में अगर तुम किसी की बात नहीं सुन सकते तो तुम जीवन कैसे निकालोगे? शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जो नारी, जो नर आत्महत्या करता है उसको कितना बड़ा पाप लगता है। सुन लेना, शिव महापुराण की कथा में आया कि 100 गाय माता को मारो और आत्महत्या करो, इतना पाप उसके जीवन में लगने में भी देर नहीं लगती है। मर करके तुम जाओगे ना तो भगवान आपका स्वागत नहीं करेगा। मर करके तुम जाओगे ना तो पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, मर करके तुम जाओगे ना रोटी खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, अच्छा शरीर दिया है, बहुत खुश रहो, निरोग रहो, मस्ती में रहो, प्रेम में रहो। क्यों मरो रे? मरे अपने दुश्मन, हम क्यों मरे? इसलिए शास्त्र कह रहा है कि कभी भी जीवन में एक संकल्प कर लेना, आज इस कथा को सुन करके जाना और आज मन में संकल्प करना कि कभी भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी पर हम कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। और इतना एक बात और भी ध्यान रखना, आत्महत्या तो नहीं करना है पर किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी नहीं करना है। आज अपन ने संकल्प कर लिया कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे, पर बहुत जगह ऐसा भी आता है कि ऐसे टार्चर करते, ऐसे टार्चर करते, मेरे को नहीं कहना चाहिए। वो क्या करेगा? घर में रहे, रोटी नहीं दे, पानी नहीं पिलाए, गाली दे, रोज उठ करके मारने का काम करे, झगड़ा करे, उसको मारने का प्रयास करे। सुन लेना, आत्महत्या कर नहीं रहा था, आत्महत्या करने के लिए आपने मजबूर कर दिया। जितनी मेरी वरिष्ठ यहाँ पर सासू माँ बैठी हुई है, हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, इन बहुओं को बहू मत समझना, इनको आप लोग बेटी समझना। और जितनी यहाँ पर बहुएं बैठी हुई है, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि इनको सासू मत समझना, इनको अपनी माँ समझना। और जिस घर के अंदर सासू को माँ माना जाए, बहू को बेटी माना जाए, तो वो घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, वहां पर आत्मा और आत्मा का संबंध होगा और वही आत्मा माँ और बेटी के रूप में विख्यात होने में देर नहीं करेगी। शिव महापुराण की कथा आज कह रही है, संध्या ने मेरे भोलेनाथ भगवान का आराधन किया होगा और उसी समय आज ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को देख करके शंकर भगवान ने कहा, वारे ब्रह्मा, तू वही है ना, तूने गलत दृष्टि डाली। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या करूं, मैं जहां जाऊं वहां तो ये आएगा। अब हम दोनों एक देवता एक साथ में रहे, अब जहां जाऊंगा बड़ी सभा में मेरा मान घटाएगा। ये शंकर आए तो कभी कभी छुपने लगे, ब्रह्मा जी ये आया मेरे को बोलेगा। और शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं, शंकर भगवान जैसे आए एक ही शब्द थे, तू ही वही है ना ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करूं? ब्रह्मा जी ने विचार किया, इसने ब्याह तो किया नहीं, इसका विवाह हो जाता ना तो मेरे को नहीं चिढ़ाता। अब एक काम करना चाहिए, इसका ब्याह जैसे तैसे करवाना चाहिए और मैं विष्णु भगवान के पास में जाऊंगा, विष्णु भगवान से प्रार्थना करूंगा और कहूंगा कि विष्णु भगवान इस शंकर का जल्दी जल्दी विवाह करो। और जैसे ही विष्णु भगवान के पास में गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान इन शंकर का विवाह जल्दी जल्दी करो। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसी जल्दी क्यों हो रही है? अब अपनी बात नहीं बताई। विष्णु जी ने कहा कि बता बता, आखिर क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार मैंने गलती कर दी थी, एक बार मेरी बेटी को मैंने गलत दृष्टि से देख ली, मैं जहां जाऊं वहां। विष्णु भगवान ने फिर ब्रह्मा जी से कहा, सुनो, दुनिया के लोगों को ज्ञान दिया, कहा
गीत गा कर जियो, मुस्कुरा कर जियो, प्यार में अपना सब कुछ लुटा कर जियो। काम करो ऐसा जगत में कि सिर झुका के नहीं सिर उठा कर जियो। ऐसा गलत काम किया तो तेरा सिर तो नीचे होगा ना। अगर तू अच्छा काम करता तो तेरा सिर नीचे नहीं होता। आंख में से आंसू आ रहे, रो रहे। कहा विष्णु भगवान ने कहा कि सुन, अगर तेरी समस्या है ना तो एक काम कर, तेरा एक बेटा है जिसका नाम है दक्ष, उससे कहा भगवती का आराधन करें और वो भगवती प्रसन्न हो जाएगी ना तो अपन शंकर जी का ब्याह कराने में भी